बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के लेक्चर नंबर 14 में खुश आमदीद कहूँगा। व्यूअर, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल पावर पॉइंट को सीख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। हम आज क्या सीखने वाले हैं व्यूअर, इस बात को जानने के लिए हम चलते हैं लेक्चर नंबर 13 पर और देखते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था, और फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 14 पर डिस्कस करते हैं हम आज क्या सीखेंगे न्यू पावर पॉइंट कि उस लेक्चर पर चलने के बाद ही हमें पता चलेगा। व्यूअर, हमने पिछले लेसन के अंदर हमने यकीनन फ़ोटो एल्बम के हवाले से बात की थी और हमने कुछ एल्बम बनाए भी थे, उसके हवाले से स्क्रीनशॉट के हवाले से डिस्कशन की थी। व्यूअर, आज के लेसन में हम शेप्स के हवाले से डिस्कस करेंगे, स्मार्ट आर्ट और चार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। व्यूअर, अगर मैं शेप्स के हवाले से बताना चलूँ तो शेप्स से रिलेटेड हम एक चीज़ पहले पढ़ चुके हैं, यानी शेप्स के हवाले से पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं व्यूअर? अगर होम मेन्यू में जा सकूँ मैं, होम मेन्यू के अंदर ड्राइंग टूल के अंदर ये जो चीज़ हमने पढ़ी थी यही एक्चुअल में शेप्स टूल है। इसके हवाले से हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन चूँकि यहाँ मौजूद है इसलिए मैं सरसरी टच यहाँ दूंगा इसको ताकि आप समझ सकें। शेप्स व्यूअर, अमूमन शेप्स का खासा इस्तेमाल किया जाता है पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर। किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना हो तो शेप्स के ज़रिए आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को दिखाना हो, टेक्स्ट को शो करना हो तो आप शेप्स यहाँ से ले सकते हैं और शेप्स के ज़रिए आप उसको दिखा सकते हैं। व्यूअर, शेप के हवाले से तमाम प्रॉपर्टी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आप वहाँ जो मौजूद हम होम के अंदर शेप्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर कोई लिखना चाह रहे हैं तो आप जस्ट यहाँ पर लिख भी सकते हैं, कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसको 3D इफेक्ट दे सकते हैं, इसकी टेक्स्ट का अंदर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जस्ट इसके टेक्स्ट को सिलेक्ट रखते हुए आप यहाँ से टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। व्यूअर, इस तरह टेक्स्ट की आउटलाइन को बढ़ा सकते हैं, इसकी विड्थ एंड हाइट और अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। व्यूअर, इन तमाम चीज़ों को हम पहले डिस्कस करके आए हुए हैं होम मेन्यू के अंदर। यहाँ शेप ड्राइंग पैनल के अंदर हमने इस चीज़ को डिटेल से डिस्कस किया था, इसलिए मैं यहाँ जितनी डिटेल्स की शामिल नहीं कर रहा। व्यूअर, शेप्स आपकी स्लाइड का लाजमी जुज़ समझी जाती हैं। शेप्स के ज़रिए आप अपनी स्लाइड को ज़्यादा निखार सकते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इन शेप्स को इस्तेमाल कीजिए। इन शेप्स को इस्तेमाल करने के बाद इन शेप्स की मावनत से अपने स्लाइड को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश कीजिए। व्यूअर, आप किसी भी तरह की कोई शेप्स ड्रा कर सकते हैं या इंसर्ट पर जाने के बाद आप जिस तरह की रिक्वायर्ड शेप है आप उस तरह की शेप यहाँ से ले सकते हैं। एरो मौजूद है, इसके अलावा आपके पास रेक्टेंगुलर, सर्कल, इलिप्स और इसके अलावा डिफरेंट और शेप्स जो ज़रूरत पड़ती है रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर वो शेप्स यहाँ मौजूद हैं। आप उन शेप्स को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आप उनको ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से उनको इफ़ेक्ट दे सकते हैं, उनके कलर को चेंज कर सकते हैं। व्यूअर, हर चीज़ बड़ी आसानी के साथ आप इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। व्यूअर, अगर शेप के बाद में इंसर्ट मेन्यू के अंदर आगे चलकर बता सकूँ आपको स्मार्ट आर्ट भी खासी अहमियत रखती है। व्यूअर, अगर मैं आपको बता सकूँ तो स्मार्ट आर्ट के हवाले से भी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक बार फिर करूँगा होम मेन्यू के अंदर मैं रिवाइज करवा सकूँ। होम मेन्यू के अंदर जब हम डिस्कस कर रहे थे व्यूअर यहाँ पैराग्राफ टूल के हवाले से, तो यहाँ कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट में जब हम पहुँचे थे तो उस वक्त हमने स्मार्ट आर्ट के हवाले से हमने हल्की सी डिस्कशन की थी। आज हम यहाँ मज़ीद कुछ डिटेल से देख देते हैं स्मार्ट आर्ट को। मैं रिजल्ट पर जाता हूँ व्यूअर, वो रिजल्ट पर जाने के बाद मैं यहाँ पर एक न्यू स्लाइड लेता हूँ ताकि मैं स्मार्ट आर्ट को इम्प्लीमेंट कर सकूँ। व्यूअर, यहाँ पर न्यू स्लाइड पर क्लिक करते हुए मैं एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ। व्यूअर, इस तरह की स्लाइड, ये स्लाइड भी बेहतर है। व्यूअर, इसको मैं फॉर एग्जांपल पहले से जो टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे कतई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर टाइटल में कोई टाइटल दे देता हूँ, जिस तरह मैंने टाइटल दे दिया। और इसके अलावा इसको मैं टाइटल के बाद मैं यहाँ पर स्मार्ट आर्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। स्मार्ट आर्ट पर जाऊँगा और मैं स्मार्ट आर्ट में से यहाँ से एक स्मार्ट आर्ट यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ओके करता हूँ और ओके करने के बाद व्यूअर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ टेक्स्ट, कोई इस तरह की टेक्स्ट लिख देता हूँ या बुलेट्स की तरह कोई चीज़ इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। व्यूअर, स्मार्ट आर्ट बिल्कुल बुलेट की तरह ही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 7 जनरेशन लिख देता हूँ। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि जब मैंने स्मार्ट आर्ट लिया तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ कंप्यूटर साइंस से बेहतर है कि मैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर मैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन लिख देता हूँ। सॉरी यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसी तरह यहाँ पर सेकंड जनरेशन, और यहाँ पर मैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
व्यूअर इस तरह आप भी स्मार्ट आर्ट को बना सकते हैं। व्यूअर जब आप स्मार्ट आर्ट को बनाते हैं तो इसको अपनी मर्जी का कलर भी दे सकते हैं, इसको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाल सकते हैं, इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं यहाँ से ड्रैग करते हुए। और फॉर एग्जांपल स्मार्ट आर्ट पर मैं अपनी मर्जी से कलर देना चाह रहा हूँ, तो आप देखिए जब मैंने स्मार्ट आर्ट पर काम करना चाहा, मैंने स्मार्ट आर्ट लिया तो उसके बाद आपका दो मेन्यू टैब का इजाफा हो गया जो आपको स्मार्ट आर्ट टूल के नाम से नज़र आ रहे हैं। डिज़ाइन के अंदर जाऊँगा और अगर मैं मल्टी कलर देना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर क्लिक करते हुए मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ। इस तरह ये कलर दिया तो आप देख रहे हैं कि ये कलर आपकी स्लाइड के साथ खासा मैच कर रहे हैं, तो इस तरह आप ये कलर भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मज़ीद कोई 3D इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो यहाँ से वो इफेक्ट बड़ी आसानी के साथ ये दे सकते हैं। व्यूअर 3D इफेक्ट के साथ आपको नज़र आ रहा है ये स्मार्ट आर्ट। व्यूअर इस तरह आप स्मार्ट आर्ट पर काम कर सकते हैं। अगर यहाँ से चेंज करना चाह रहे हैं स्मार्ट आर्ट तो बिल्कुल आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कि किस तरह ज़बरदस्त इफेक्ट के साथ आपको स्मार्ट आर्ट नज़र आ रहे हैं। व्यूअर उसके बाद अगर आप चाहें तो इस स्मार्ट आर्ट के अंदर राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम रीसेट ग्राफिक का मतलब ये है कि जो इनिशियली जो स्मार्ट आर्ट इस पर इम्प्लीमेंट हुआ था वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा और यहाँ से आप स्मार्ट आर्ट के हवाले से मज़ीद चेंजिंग भी कर सकते हैं। व्यूअर अगर आप चाहें तो आप यहाँ से मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं, इस तरह से चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद यहाँ से कोई और स्मार्ट आर्ट इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको इस तरह भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि एक ज़बरदस्त इफेक्ट के साथ आपकी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्मार्ट आर्ट की सूरत में नज़र आ रही है। यही काम हम बुलेट्स और नंबरिंग के ज़रिए भी कर सकते थे, लेकिन स्मार्ट आर्ट हमें ग्राफिकल व्यू देता है, इसलिए हम स्मार्ट आर्ट को ज़्यादा फोकियत देते हैं। व्यूअर मैं तो करूँगा कि आपको स्मार्ट आर्ट की समझ आई होगी, स्मार्ट आर्ट को इम्प्लीमेंट करना समझ आया होगा। व्यूअर स्मार्ट आर्ट को आप भी इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके बाद आप इसको इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप इसके अंदर चेंजिंग कीजिए, आप अपना रिक्वायर्ड डेटा इसके अंदर डालिए तो आप इंशाल्लाह इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। व्यूअर स्मार्ट आर्ट की अगर बात कर सकें चार्ट के हवाले से तो चार्ट भी खासी अहमियत रखता है। चार्ट के हवाले से अगर मैं बात कर सकूं तो चार्ट फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट के हवाले से आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट की पॉपुलरिटी लेवल क्या रहा। वर्ड के अंदर भी मैंने यही बात की थी तो यहाँ भी यही करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई किसी कंपनी के कोई प्रोडक्ट है और वो कंपनी का प्रोडक्ट गुज़श्ता 15 सालों के दरमियान रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि 5 साल पहले इब्तदाई 5 साल में इसकी क्या ग्रोथ रेट रही, उससे अगले 5 साल में अब रिसेंटली जो 5 साल चल रहे हैं इसकी क्या ग्रोथ रेट रही। तो उस सूरत में आप चार्ट को बनाते हैं। व्यूअर इंशाल्लाह हम अपने अगले लेसन के अंदर चार्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो चार्ट हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इम्प्लीमेंट किया था उसी को डिस्कस करें ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। अगर आपको यहाँ ना समझ आए वहाँ से समझ सकें तो व्यूअर इंशाल्लाह हम अगले लेसन के अंदर चार्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे। मैं तो करूँगा कि आज आपको शेप्स और स्मार्ट आर्ट के हवाले से समझ आई होगी। व्यूअर अगर समझ नहीं आई तो आप हमारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारे फेसबुक चैनल पर फेसबुक पेज पर जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। www.facebook.com/jkacademy.net www.jkacademy.net वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और उसके साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। व्यूअर अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।